हिंदुइज्म डज नॉट अलाउ कन्वर्जन। हिंदू वही हो सकता है जो जिसके माँ बाप हिंदू हों। जैसे अगर मैं चाहूं मैं मुसलमान बन सकता हूं, अगर मैं चाहूं मैं ईसाई बन सकता हूं। अगर आप चाहें आप हिंदू बन नहीं सकते, आप सर के बल खड़े हो जाएं, आप नहीं बन सकते। राइट। अच्छा, अब लोग कोट करते हैं घर वापसी। घर वापसी क्या होती है? घर वापसी का मतलब है घर वापस आना। इट्स नॉर्मल उर्दू हिंदी। यानी कि मुसलमान जो मुसलमान पहले हिंदू थे, वो अगर वापस हिंदू बनना चाहें, दैट इज कॉल्ड घर वापसी। सो इट इज नॉट कन्वर्जन, इट इज कमिंग बैक इनटू द फोल्ड। अगर कोई ये कहता है कि साहब मैं बनना चाहता हूं, ही कैन नॉट, क्योंकि हमारा रिलीजन कुछ ऐसा है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर हिंदुइज्म। और ऐसे लोग वेलकम भी नहीं करते इस चीज को। हिंदूज का सिर्फ ये मानना है कि यार तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते हैं, आराम से रहो। अब यहां पे जैसे एक पाकिस्तान में भी है शायद तबलीगी जमात, ये घर घर जाके दावत देते हैं। ये दिस इज समथिंग दैट हिंदूज इन द विलेज डोंट लाइक। तुम क्यों दावत दे रहे हो यार, तुम अपने घर में बैठो ना। अब ये घर जाके बोलते हैं कि नहीं हम आपको कुरान सुनाएंगे और आप ये हम आपको दावत दीन की दावत देने आए हैं। समथिंग दे वर्ड्स दे यूज कि हम आपको दीन की दावत देने, आप मुसलमान बने। अब ये हिंदूज में ये कंफ्यूजन है कि हम क्यों बने। तुम खुश रहो अपने घर में, हमें अपने घर में खुश रहने दो। ये जो है ना ये मामला कन्वर्जन का, दिस इज समथिंग दैट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिंदूज डोंट लाइक। हाँ फ्रीडम है। आप कहेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे गलत। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि बाय लॉ टू प्रोपोगेट योर रिलीजन इज योर राइट। आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें वो आपका हक है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है कि हिंदू वो नहीं कर पाता क्योंकि हिंदुइज्म अलाउड नहीं है। मैं मुसलमानों के गांव, कई गांव है यहाँ पे इंडिया में, मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं, वो गांव उधर गांव उधर गांव। मैं नहीं जा सकता उस गांव में ये कह के जी आप हिंदू बन जाइए। मैं किस मुंह से बोलूंगा तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है कहना कि आप हिंदू बन जाओ। मतलब देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि आई डू नॉट हैव द डेटा फॉर दिस चीमा साहब। ये एक बात है जो होती है बहुत ज्यादा इंडिया में। मेरे पास इसका डेटा नहीं है चीमा साहब, मैं आपको डेटा दूंगा। बट मैं आपको सुनी बात बता रहा हूं ये। बिकॉज क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट्स होती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है। ऑलमोस्ट एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है। जहां तक ये है कि मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, क्या ये लोग सोच रखते हैं, क्या ये फियर रखते हैं? तो इसका सही सही जवाब है कि हाँ, ऐसा लगता है कि एंड बिकॉज नॉट जस्ट बाय हैविंग चिल्ड्रन बट ऑल्सो बाय प्रोपोगेटिंग रिलीजन, ऑल्सो बाय मैरिज। इसको धर्म परिवर्तन के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। विद दैट परिप्रेक्ष्य को क्या बोलेंगे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो, अब देखिए आपने वर्ड बोला माइनॉरिटी, आपको अच्छा नहीं लगता। इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है पारसी। आपने सुना होगा वो, आपके पाकिस्तान में भी वो कवस जी थे, अदरशीर कवस जी, बड़ा प्यारा लिखते थे वो। ही इज नो मोर, ही इज टू यस। राइट वेरी वेल। ही यस। इज अ पारसी। मैंने आज तक किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना कि वी आर माइनॉरिटी, दे आर लेस देन 1% ऑफ इंडिया। मैंने किसी सरदार के मुंह से नहीं सुना आज तक कि हम माइनॉरिटी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैन हैं, मैंने आज तक किसी के जैन से मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी। किसी बुद्धिस्ट के मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी। कभी नहीं सुना आज तक। मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के मुंह से सुना वी आर माइनॉरिटी। और वो 20 करोड़ है यार। 20 करोड़ मतलब 20-22 करोड़ बंदा माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? मुझे एक बात समझे, बट है माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा वो मुस्लिम बनेगा, वो है माइनॉरिटी। अब आप, यू कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। अब लेस देन 1%, वो फ्यू लैक्स हैं पारसी। उसमें से उन्होंने एक सैम मानेकशॉ भी निकाल दिया, उन्होंने रतन टाटा भी निकाल दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया वो लेस देन 1% ने। बट दे नेवर, आई हैव नेवर मेट अ पारसी। मैं कितने मेरे पारसी जान पहचान वाले हैं, आज तक एक ने नहीं बोला वी आर माइनॉरिटी। वो खुल के रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं। तो कहते हैं बाबा फिट रहते हैं बिल्कुल एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यारियां निभाते हैं। आई हैव नेवर सीन देम नथिंग, नो। मैंने सिखों में नहीं, मैंने किसी सरदार को बोलते नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, वो सवाल ही नहीं उठता। मैंने क्रिश्चियन को भी नहीं सुना बोलते हुए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्रिश्चियंस के, इसमें कोई शक नहीं है। बट कभी ऐसे ऑब्वियसली मुंह पे नहीं बोला कभी कि वी आर माइनॉरिटी, मैंने क्रिश्चियंस का नहीं सुना। हाँ मैंने मुस्लिम से बहुत सुना है कि वी आर माइनॉरिटी, ये मैंने बहुत सुना है। मैं अपनी अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पता है क्या है अगर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए ना चीमा साहब, दो कम्युनिटीज के बीच में, तो मुझे लगता है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन।
हम लोग दिल खोल के बात करें, जो मन में डर है, जो मन में जिसको कहते हैं डर भी नहीं, जो एक एक चीज होती है ना मन में, जो एक नेगेटिव खटास है, वो हम मुसलमानों को बोले, मुसलमान हमें बोले, फिर मिलके इस देश में एज इक्वल नागरिक, बराबर के नागरिक हम लोग चलें। ये खटपट, इससे क्या होता है कि जिस रफ्तार से इंडिया बढ़ रहा है आगे चीमा साहब, ठीक है ना, ये उस रफ्तार को रोकती है चीजें, उसको स्लो कर, रफ्तार तो नहीं रुकेगी लेकिन रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ये इस चीज को रोकती है, विच इज वाई इट इज डेंजरस, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, दिस स्टॉप्स इंडियाज प्रोग्रेस। बाकी जो फॉरेनर वॉरेनर बोलते हैं, हम तो एक मोदी जी की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, पता है, एक चीज, वॉशिंगटन पोस्ट जो भी लिखे, न्यूयॉर्क टाइम्स जो भी लिखे, मोदी जी को कक फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही नोज कि व्हाट इज वॉशिंगटन पोस्ट, व्हाट इज शिकागो ट्रिब्यून, व्हाट इज न्यूयॉर्क टाइम्स। 130 करोड़ बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कौन पूछ रहा है इनको, हटाओ यहाँ से। वो उन्होंने बिल्कुल फिट फिट कर रखा है। हाँ, यहाँ पे थोड़े लेफ्ट वाले हैं जो बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि अरे देखो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ठीक है, कितने लोग पढ़ते हैं इंडिया में वॉशिंगटन पोस्ट, मुझ जैसा कोई इक्का दुक्का पढ़ लेता होगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड, ठीक है, अंग्रेज जो बोलता है बोलने दो। बिल्कुल सही। चलें, इस जो आपने आखिर में बात की, बिल्कुल मैं इससे बहता हूँ कि दे नीड टू सिट टुगेदर एंड दे नीड टू हैव अ ओपन कन्वर्सेशन। और किसी मुल्क की तरक्की, इसमें सही बात है कि अगर बिकॉज ऑफ इस तरह के मामलात की वजह से अगर तरक्की रुक जाएगी तो उसमें फिर एक वो सेगमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, या एक वो ये नहीं होगा कि फिर मुसलमानों को फर्क पड़े या पारसी को या हिंदू को या सिख को, वो सबको पूरे स्टेट को पड़ता है उसमें। तो वो नहीं होना चाहिए। और जितनी जिस जमाने में हम रह रहे हैं, आजकल बैठ के बात करना ही सोल्यूशन है। और रेडिकलाइजेशन, नफरत, इसकी तो कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। और किसी के पास ये हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उठ के खुद ही मॉब जस्टिस करना चले। और एक बंदे ने कोई बात सुनी, हमें, क्योंकि मेरे साहब हम तो इसके हम तो इसके मुतासरीन में से हैं, ये मॉब जस्टिस के, ठीक है। सो पाकिस्तान में तो मॉब जस्टिस ऐसे होता है। अगले दिन मैं देख रहा था, उन्होंने कराची में पता नहीं किस चीज पे उन्होंने मोबाइल की मार्केट या किसको उन्होंने लगा दिया, उन्होंने कहा इसने पता नहीं क्या क्यूआर कोड में क्या था, मैंने तो उसको फॉलो भी नहीं किया। सो पॉइंट ये है कि ये जो मॉब जस्टिस है, इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम तो इससे बड़े, जिस तरह वो एक श्रीलंकन के साथ पाकिस्तान में हो गया था कि उसने क्या बात की, लोगों ने खुद ही उसको पकड़ पकड़ के इंटरनेशनली जो एम्बेरसमेंट हुई। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और बैठ के बात होनी चाहिए। और कानून इतना तगड़ा होना चाहिए कि कभी किसी की हिम्मत ही ना पड़े। मैं तो इस चीज को कहता हूँ कि कानून तगड़ा। एक चिमा साहब एक बात कह लूं बिफोर यू एंड द शो। आप ये देखिए, जब नुपुर शर्मा ने बोला तो सारे अरब कंट्रीज आ गई और बोला कि बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं, ठीक है। कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। इसीलिए इसीलिए ठीक है, किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं बोला कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की गर्दन काट दी है, कानून के खिलाफ है, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। किसी मुस्लिम कंट्री ने बोला। यही चीजें हैं, अमरावती में मार दिया उस आदमी को, किसी ने नहीं बोला, नोबडी सेड। तो इससे ये एक मन में बात आ जाती है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें खुद ही मैनेज करना है, जो भी करना है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। ये जो इंडिया का एक आउटलुक है ना जनरली हिंदूज का, कि वो गाना है ना पुराना कि कौन किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, ये बहुत किशोर कुमार साहब का गाना है ये। दिस इज टिपिकल हिंदू माइंडसेट कि कल अगर कुछ होगा भारत में, या भारत के ऊपर हमला होगा, भारत के ऊपर परेशानी आएगी, तो हमें खुद डील करना है, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमें खुद ही मैनेज करना है। इसलिए तगड़े बन जाओ, क्योंकि आप कोई आपकी मदद नहीं करेगा दुनिया में। ये एक माइंडसेट है यहाँ पे, लोग माने ना माने, मुझे गालियां पड़े, लेकिन ये सच है चीमा साहब। दिस इज द हिंदू माइंडसेट कि वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग, बिकॉज हमारे लिए कोई नहीं आने वाला, खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है हमने। अब देखिए ये कुवैत शुवैत टर्की वर्की सब चुप हैं, टीवी स्टेटमेंट पे उन्होंने बोल दिया, एक बंदे की जान चली गई, किसी के मुंह से एक बात नहीं फूटी। और दिस इज द ट्रूथ चीमा साहब, दिस इज द ट्रूथ, दैट्स ओके। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड व्हाट्स द पर्सपेक्टिव्स क्या है वहाँ पे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।